दोस्तों, बात उस समय की है जब हिंदुस्तान के सैनिकों ने बहुत बुरी तरह से पाकिस्तान को पीट लिया था और 8 जनवरी 1966 तक तो भारतीय सैनिक लाहौर से मात्र 2 घंटे की दूरी पर थे। मतलब और 3 घंटे का समय मिला होता तो शायद लाहौर में तिरंगा झंडा होता। ये तो हो सकता था उस समय, लेकिन तब एक मुश्किल आ खड़ी हुई। मुश्किल क्या थी कि अब पाकिस्तान ने देख लिया कि हम पिटते जा रहे हैं और हर इलाका भारतीय सैनिकों के कब्जे में जा रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और उनके सेनाओं के बड़े अधिकारियों के बीच उसी वक्त एक इमरजेंसी मीटिंग हुई और उसमें उन्होंने कहा कि अगर 2-3 दिन में लाहौर कब्जे में आ गया तो हफ्ते भर के अंदर कराची भी जाएगा, इस्लामाबाद भी जाएगा, सब चला जाएगा और 10 से 15 दिन में हो सकता है कि पूरा पाकिस्तान चला जाए। और शास्त्री जी ने तो छूट दे रखी थी। उनको कभी इस बात की तकलीफ नहीं थी कि भारतीय सेना कहां तक जा चुकी है और उन्होंने कहा कि अभी पाकिस्तान को कायदे से सबक सिखा देना ही ठीक है ताकि बार बार ये तकलीफ ना उठानी पड़े। 8 जनवरी 1966 तक जब भारतीय सैनिक लाहौर के बिल्कुल नजदीक थे तब पाकिस्तान ने अमेरिका को कहा कि किसी तरह से युद्ध को रुकवाइए। अमेरिका ने सोचा कि शास्त्री जी से युद्ध की बात करना बेहद मुश्किल है क्योंकि अमेरिका युद्ध को खत्म करने की बात 1-2 बार ट्राई कर चुका था, जिसका शास्त्री जी ने उन्हें 2 टूक जवाब भी दिया था। फिर अमेरिका ने एक बार शास्त्री जी को धमकी दी। शास्त्री जी ने उस धमकी का बहुत अच्छी तरह से जवाब दिया। क्या धमकी थी कि अमेरिका का हिंदुस्तान में गेहूं आता था जो कि लाल रंग का था। उस गेहूं को अमेरिका में जानवर भी नहीं खाते थे, वो भारत में बेचा जाता था। ये समझौता पंडित नेहरू ने किया था। हमारे देश में गेहूं की कमी थी, ये बात सच थी, लेकिन रद्दी किस्म का गेहूं हम खाएं, ये पंडित जी द्वारा किया हुआ एक समझौता था। लाल बहादुर शास्त्री जी ने अमेरिकी धमकी के सामने झुकने से मना कर दिया तो अमेरिका ने ये कहा कि हम आपको गेहूं देना बंद कर देंगे। शास्त्री जी ने कहा कि बंद करो, हमें आपका गेहूं नहीं चाहिए। तो अमेरिका की धमकी आई कि आपके लोग भूखे मर जाएंगे। शास्त्री जी ने कहा कि हम भूखे मरेंगे, लेकिन हमको अपमानजनक शब्दों में ये संधि मंजूर नहीं। शास्त्री जी ने हिम्मत दिखाई, गेहूं खरीदना बंद कर दिया। प्रदेश में गेहूं की कमी आ गई तो फिर शास्त्री जी ने देश के लोगों से अपील की कि हम एक समय भोजन करना बंद कर देंगे। करोड़ों लोगों ने सोमवार को व्रत रखना शुरू किया। जनता ने भूखा रहना मंजूर किया, लेकिन शास्त्री जी पर इस बात का किसी ने भी दबाव नहीं डाला कि आप गेहूं खरीद लाओ, हम भूखे नहीं रहेंगे। लेकिन दूसरी बार शास्त्री जी दबाव में आ गए जब भारत के ही अंदर के नेता अमेरिकी समर्थन में हो गए, जैसा कि हमारे देश में रामायण काल से होता आया है। भारतीय नेताओं ने फिर शास्त्री जी से कहा कि पाकिस्तान से समझौता कर लेना चाहिए और पाकिस्तान से समझौता करना पड़ेगा। शास्त्री जी बड़े बुझे मन से समझौता करने गए और ऐसा समझौता हुआ कि वो वापस ही नहीं लौटे। समझौते में क्या हुआ, जो जमीन भारतीय सैनिकों ने जीती थी वो सारी की सारी जमीन समझौते में हार ली और शास्त्री जी भी समझौते में चले गए। शास्त्री जी की डेड बॉडी लौटी थी। इतनी बड़ी गलती कि 1965 में देश का प्रधानमंत्री खोया, और एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसके बारे में कह सकता हूँ ना भूतों ना भविष्य, ना कभी हुआ ना कभी होगा। जब युद्ध शुरू हो गया था पाकिस्तान की तरफ से तो शास्त्री जी ने सारे देशों के लोगों से एक अपील की थी कि घर पर पैसा बचाओ, खर्च कम करो। लेकिन दूसरों से अपील करने से पहले शास्त्री जी ने अपने खर्च में कटौती की। एक दिन शास्त्री जी की पत्नी ने कहा कि आपकी धोती फट गई है और आप एक नई धोती ले आइए। तो उन्होंने ये कहा कि बहुत अच्छा तो ये होगा कि तुम उसे सुई धागे से सिल दो। अभी नई धोती लाने के बारे में मैं कल्पना भी नहीं कर सकता क्योंकि मैंने सब कुछ त्याग दिया है, पगार लेना भी बंद कर दिया है। पैसे नहीं है तो नई धोती कहाँ से लाऊंगा। जितने कम से कम खर्च में तुम घर चला सको उतने की ही बात करो। शास्त्री जी ने पूछा अपनी पत्नी से कि कितने कम से कम पैसे में तुम घर चला सकती हो। उनकी पत्नी ने कहा कि कुछ 300 रुपए में चल जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है, 275 रुपए कल से मैं दूंगा और कोशिश करो कि 25 रुपए की ही कटौती हो जाए। ऐसा प्रधानमंत्री हमने 1965 की शांति वार्ता में खोया और साथ ही जमीन खोई सो अलग। प्रधानमंत्री शास्त्री जी पर बहुत दबाव होता था कि अमेरिका की कंपनियों को भारत में आने दो। शास्त्री जी ने कहा कि कोई भारत में अमेरिका और यूरोप की कंपनी नहीं आएंगी क्योंकि हमने कंपनी को गलती से बुला लिया था। तब देश को 250 साल की गुलामी झेलनी पड़ी थी। अब दोबारा से विदेशियों को बुलाएंगे तो पता नहीं कितने हजार साल की गुलामी आएगी। तो उन्होंने किसी विदेशी कंपनी को आने नहीं दिया। स्वदेशी तकनीक का विकास, स्वदेशी कंपनी का विकास, स्वदेशी उद्योग का विकास और स्वदेशी खेती का विकास, ये कुछ उन्होंने इस देश में अपने अभिकर्म से किया।
आपको पता है पाकिस्तान ने हमला किया था इस देश पर। उस हमले का शास्त्री जी ने करारा जवाब दिया और शास्त्री जी ने ये जो जय जवान जय किसान का नारा दिया, उससे तो जवानों में इतना जोश था कि लाहौर तक का पूरा इलाका भारत की सेना के कब्जे में आ गया था। पाकिस्तान के जो इलाके कब्जे में आए थे वो तो वापस कर दिए गए थे, लेकिन जो हमारे शास्त्री जी चले गए वो कैसे वापस आते। शास्त्री जी जैसा प्रधानमंत्री और ऐसा देशभक्त हमें शायद ही कभी मिलेगा। आपसे भी मेरी यही विनती है कि हमेशा देश के हित के बारे में पहले सोचें और सही गलत का चयन आपके विवेक से करें। कमेंट में ऐसे महापुरुष के लिए जय जवान जय किसान लिखकर अपनी श्रद्धांजलि दें। जय हिंद, जय भारत।